नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। भारत के कुछ सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, गवर्नर्स, इनके पास क्या काम है साहब? क्या कोई काम है? कुछ नहीं, एक भी काम नहीं इनके पास। 5 साल खाली बैठे रहते हैं। जो असेंबली से बिल पास होते हैं या पार्लियामेंट से बिल पास होते हैं, उसके ऊपर एक साइन करना है, यही इनका काम है। लेकिन आजकल साहब, अगर विपक्ष की सरकारों के बिल हैं तो साहब गवर्नर साइन ही नहीं करते। महीनों महीनों तक रख के बैठेंगे। फिर ज्यादा बात होगी तो उठा के राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। राष्ट्रपति भी चुप बैठी रहती है उसके ऊपर, वो भी कुछ नहीं करती। बिल फिर वापस भेज दिए जाते हैं, फिर पास होते हैं, उसके बाद फिर साइन नहीं होते। तो साहब, ये हालात कुछ ऐसे जैसी अदालतों में है कि अदालतों में आपको जजमेंट या निर्णय नहीं मिलते, तारीखें मिलती हैं। तारीख तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नहीं मिलेगा तो फैसला नहीं मिलेगा। ये बात उतनी सत्य है जितने आकाश में चांद और सितारे हैं। तो जुडिशरी आपको निर्णय नहीं देती साहब। अभी जब एक केस आ गया उनके पास कि क्या इनकी कोई टाइम लिमिट है जिसके अंतर्गत इनको फैसले देने चाहिए, खासतौर से गवर्नर्स और प्रेसिडेंट को। 5 जजों की बेंच, गवाई साहब से उम्मीद थी कि शायद जाते जाते 2 दिन पहले कुछ कर जाएं, रिटायरमेंट से पहले। लेकिन इनके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि तुम भी हम जैसे निकले, या फिर चंद्रचूड़ जैसे निकले, जैसे या गोगोई जैसे निकले, और कह दिया कि हम गवर्नर और प्रेसिडेंट को आदेश नहीं दे सकते। ये उनकी मर्जी है कि उसके ऊपर साइन करें या ना करें बिल के ऊपर। क्योंकि संविधान के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो हम टाइम लिमिट क्यों रख के दें? सही बात है साहब, आप टाइम लिमिट मत रखिए, वो डिसीजन नहीं देंगे, वो साइन नहीं करेंगे। अपनी सरकारों के बिल सब साइन हो जाते हैं इनके, क्योंकि सारे गवर्नर, सारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब बीजेपी वाले हैं। जब सारे बीजेपी वाले हैं तो उनकी निष्ठा संविधान के प्रति ना होकर नरेंद्र मोदी के प्रति हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। इन सब का जो संविधान है वो नरेंद्र मोदी है, ना कि भारत का संविधान। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, बड़े बड़े राजमहलों में रहेंगे, शानो शौकत में रहेंगे, जनता के करोड़ों अरबों रुपए हर साल खर्च करेंगे, पर काम नहीं करना इनको। खाली बैठे रहते हैं साहब। गवर्नर से पूछो तुम्हारा काम क्या है? कुछ नहीं काम साहब, खाली बैठना है सर। राष्ट्रपति का काम क्या है? खाली बैठना, कुछ नहीं काम करना सर। कभी कभार कोई बिल आ गया तो एक साइन करवा दिया, बस हो गया काम। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी मोदी जी के पक्ष में चली गई। नहीं जी, हम तो बाध्य नहीं करेंगे इनको। संविधान ने पहले दिया हुआ इनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप अपने विवेक से निर्णय लेंगे। लेकिन विवेक से पता लग रहा है सालों साल निर्णय नहीं होते साहब इनके। अब एक सवाल जो मन में आता है कि क्या जो लोग यहां पर आ रहे हैं उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है? हो सकता है अगर वो निर्णय नहीं ले रहे हैं 6-6, 8-8 महीने बाद भी बिलों को रखने के बाद, तो हो सकता है उनको समझ ना हो जिनको वहां बिठा दिया गया है। उनके पास कैपेबिलिटी नहीं, उतनी योग्यता नहीं है इनके पास कि निर्णय ले सके। और अगर इनके पास योग्यता नहीं है तो उन्हें वहां क्यों बिठाया जाता है? दूसरी बात, अगर ये लोग निर्णय लेने को बाध्य नहीं हैं, अगर ये लोग काम करने को बाध्य नहीं हैं, अगर इनके लिए कोई समय सीमा नहीं है और जुडिशरी के लिए भी कोई समय सीमा नहीं है वर्डिक्ट देने के लिए, जजमेंट देने के लिए, तो साहब फिर आम भारतीय आदमी क्यों काम करे? आप बताइए ना, हम क्यों काम करें? फिर हम अपनी समय सीमाओं को क्यों बांधें? हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको एक समय सीमा के अंदर करें? फिर क्यों रेलवे के कर्मचारी समय सीमा पर रेल चलाएंगे? फिर क्यों हवाई जहाज जो समय सीमा के अंदर चलेंगे? फिर क्यों दफ्तर सुबह समय सीमा के अंदर स्टार्ट होंगे? क्यों? जब देश के सबसे बड़े कर्णधार निर्णय लेने को तैयार नहीं है, डिसीजन लेने को तैयार नहीं है, तो बाकी लोग निर्णय क्यों लेंगे? फिर
ये एग्जाम्पल ऊपर से निकल के आ रहा है कि आप लोग काम नहीं करना चाहते। आप साल में 2 बिलों पे साइन नहीं करते और आपको समझ में नहीं आता कि मुझे साइन करना है नहीं करना, या फिर ऊपर से ऑर्डर आता है आपको साइन ही नहीं करना है। मैं राज्यपालों की भूमिका के ऊपर सवाल उठा रहा हूं आज। सवाल उठाने भी चाहिए कि आप यहां क्यों बैठे हैं, लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर आप एक बर्डन है इस टाइम। इस पर चर्चा हुई थी कि गवर्नर की भूमिका क्या है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम के लोग कुछ और थे, आज के लोग कुछ और हैं। सवालों के घेरे में अल्टीमेटली ये चीज तो पूछी जाएगी, भाई साहब आपकी नॉन कैपेबिलिटी, आपकी अयोग्यता का खामियाजा देश क्यों भुगते? अल्टीमेटली आप निर्णय नहीं लेंगे, सालों साल निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको इम्यूनिटी है, आपको सजा नहीं मिल सकती। अगर मैं कोई निर्णय नहीं लेता अपने दफ्तर के अंदर आके तो मुझे अगले दिन निकाल देंगे कि तुम्हें हम निठल्ला बैठने के लिए नहीं बुलाया हमने, निठल्ला। लेकिन ये निर्णय नहीं लेंगे, ये जजमेंट नहीं करेंगे। सवाल तो लाजमी उठेंगे ना अब कि राजभवनों में आप बैठे क्यों? अल्टीमेटली खाली बैठने के लिए, मौज करने के लिए बैठे हो क्या? अगर आपको निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, आपका एटीट्यूड नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, तो भाई साहब छोड़ के चले जाओ। कम से कम इस देश के ऊपर बोझ तो मत बनो। लेकिन निर्णय नहीं लेंगे साहब, हम निर्णय नहीं लेंगे। हम अपना विवेक हमें अलाउ नहीं करता कि निर्णय ले। कौन सा विवेक है साहब? एक ही विवेक है कि नरेंद्र मोदी ऑर्डर देंगे तो साइन हो जाएगा, ऑर्डर नहीं देंगे तो साइन नहीं होगा। और विपक्ष के राज्यों में तो होता ही है। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ सक्सेना साहब ने क्या नहीं किया, कौन सा रोल, एडवर्स रोल उन्होंने नहीं निभाया है। आप खुद सोचिए, क्या कहें साहब। निकम्मेपन की भी हद है सर, और निठल्लेपन की भी हद है। ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है जहां पर ये लोग काम नहीं करते, लेकिन बाकी लोगों से चाहेंगे आप काम करो इस देश के लिए, लेकिन ये काम नहीं करेंगे साहब। शुक्रिया आपका।